ये सर लेटर्स में और अल्फाबेट्स में सर यहाँ पर क्या डिफरेंस होगा? उज़ैर जी, सना जी बोले। सर यहाँ लेटर्स और अल्फाबेट्स में सर क्या डिफरेंस यस, होगा? अभी हमने देखें, हमने कहा इज द नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग। देखिए, कैरेक्टर, लेटर, अल्फाबेट, ठीक है ना। कैरेक्टर हम कहते हैं इन आर लैंग्वेज, लेटर और अल्फाबेट बुनियादी तौर पर एक ही चीज है हमारे पास, ठीक है। सिंबल और लेटर में डिफरेंस है, लेटर और अल्फाबेट्स में डिफरेंस नहीं है, ये बात समझ लीजिएगा। सिंबल और लेटर में डिफरेंस है, बिकॉज एक लेटर में या एक अल्फाबेट में मल्टीपल सिंबल्स हो सकते हैं। जी सर। जैसे लास्ट टाइम हमने देखा बी ए बी, बी ए बी, ये क्या है, बेसिकली एक लेटर है हमारे पास या एक अल्फाबेट है, लेकिन इसमें सिंबल्स कितने हैं, मल्टीपल सिंबल्स हैं। ओके, समझ में आ गई बात। सो स्ट्रिंग की लेंथ क्या थी, स्ट्रिंग की लेंथ डिनोट्स द नंबर ऑफ लेटर्स, इसमें कितने लेटर्स या अल्फाबेट्स हैं। पास में आ रही है, नीचे एक एग्जांपल लाते हैं, नीचे एक एग्जांपल लाते हैं। ओके, दिस इज एन एग्जांपल, इसमें हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं, ये स्ट्रिंग है हमारे पास, ये हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स हैं, ये हमारे पास स्ट्रिंग है। जी, सर रिपीट कर दें क्वेश्चन। ये लास्ट टाइम जो हमने किया था, बेसिकली ये हमारे पास क्या है, सेट ऑफ अल्फाबेट्स फॉर अ लैंग्वेज, ये उन अल्फाबेट से हमने एक स्ट्रिंग बनाई है। अब अगर इस स्ट्रिंग की लेंथ मालूम करनी हो, यानी इसमें नंबर ऑफ लेटर्स या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स कितने हैं, तो हम कैसे मालूम करेंगे। सर यहाँ पे 5 आएगा, 4 लिखा हुआ है। दैट्स गुड, यहाँ पर ये 4 लिखा हुआ है, दिस शुड बी 5। व्हाई 5? बिकॉज़ सर यहाँ पे बी मिस हो गया है, सर कैपिटल बी सर सेकंड लास्ट में मिस है। यहाँ पर कैपिटल बी मिस हो गया है। ठीक है, ये था आपको, आपसे पूछने के लिए बेसिकली ये रखा हुआ था। अब देखें, हमने कहा स्ट्रिंग क्या होती है, बेसिकली उसकी लेंथ क्या होती है। स्ट्रिंग पहली बात ये है कि अल्फाबेट का कलेक्शन होती है, किसी भी किस्म की अरेंजमेंट कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अरेंजमेंट के साथ होगा या किसी रूल के साथ होगा तो वो बेसिकली वर्ड कहलाएगा, और स्ट्रिंग ऑलरेडी होती है। तो स्ट्रिंग वर्ड भी हो सकता है और स्ट्रिंग वर्ड नहीं भी हो सकता, क्योंकि वर्ड के लिए जरूरी है कि रूल हो, स्ट्रिंग के लिए जरूरी नहीं है कि रूल हो हमारे पास। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है, नंबर ऑफ लेटर्स इन द स्ट्रिंग या नंबर ऑफ अल्फाबेट्स इन द स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग में कितने अल्फाबेट्स हमारे पास, बी ए बी, बी ए बी, बी और डी, तो हमारे पास ये 5 लेटर्स मौजूद हैं, तो इस स्ट्रिंग की लेंथ इज 5। लास्ट में ये डिस्कस हुआ था, लेकिन यहाँ पर हम टाइम जो है ना वो मैं लगा रहा हूँ थोड़ा सा, तो इस वजह से कि आप लोगों को समझ में आ जाए। लेकिन मसला यही है कि लास्ट टाइम जो लोग मौजूद थे वही लोग फिर मौजूद हैं। आगे चलने के लिए हमारे पास अगर सारे लड़के मौजूद नहीं होंगे, स्टूडेंट्स मौजूद नहीं होंगे, तो फिर कुछ भी हो सकता है, यानी मैं आगे निकल जाऊंगा फिर पीछे नहीं बोल जाऊंगा। ये अच्छी तरह से सारे जहन में बिठा लें, बिकॉज दिस इज द सेकंड वीक, और सेकंड वीक तक अगर हमने एक ही स्लाइड पर लगे रहना है तो फिर तो हमारा मसला हल हो जाएगा। हम तो उस तरह से नहीं पढ़ पाएंगे जिस तरह से हमें पढ़ना चाहिए। सो स्टूडेंट्स जो है ना वो इंटरेस्ट अगर नहीं ले रहे तो फिर वो खुद अपना नुकसान उठाएंगे। एक मरतबा मैं आगे निकल गया तो मैं पीछे नहीं मुड़ूंगा। तो कहाँ है जायद, कहाँ है बेसिकली जैद, वेयर इज जैद? जैद इज नॉट प्रेजेंट। ओके, वेयर इज शाहिद? शाहिद इज नॉट प्रेजेंट। वेयर इज अजीज? Aziz is not present. Where is Shariz? Shariz is also not present. Where is Bilal? किस का पेपर था सर? वो कोई था पीपीएससी का, तो उधर गया होगा। किस चीज का पेपर था सर? वो पीपीएससी का, पता नहीं एफपीएससी का पेपर था सर। वो सर 2 बजे था सर।
2 बजे था सर। वो सुबह के टाइम था ना, मतलब 2 बजे था। शाहिद कहाँ है, वो उसके साथ गया हुआ? जी सर। अभी मतलब उसको उसने क्या कंधा देना था वहां पर पेपर देने के लिए, क्या करना था? एक्सक्यूज मी सर। जी बेटा। सर अहमद एक्चुअली सर आउट ऑफ सिटी है सर, इस वजह से वो लेक्चर नहीं ले पा रहा था। हम ऑनलाइन लाइव ले रहे हैं, ऑनलाइन लेने का मतलब तो ये होता है कि जो सर यहाँ वो जो ऑनलाइन ले रहे हैं लेक्चर सर, वो ट्रैवलिंग कर रहे हैं इस टाइम सर, वो इस्लामाबाद जा रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए। तो सर उसकी आई थिंक इंटरनेट का इशू है सर, उसका मैसेज आया कि वो लेक्चर नहीं ले पाएगा। अच्छा एक काम कर लिया करें पहले बच्चों से, अगर जैसे जो हमने ये एक मेकअप टाइप की क्लास रखी थी, पे डिस्कशन हम कर लेंगे, तो इसमें कोशिश ये क्या करेंगे, बच्चों की अवेलेबिलिटी पहले मालूम कर लिया करें, फिर मुझे बता दिया करें। बिकॉज इस तरह से तो फायदा नहीं होगा। यानी 19 लोगों में से मुझे नहीं मालूम इस वक्त जो प्रेजेंट लोग हैं वो कितने, यानी जो बैठे हुए हैं, जो लॉग इन करके चले गए वो तो अपनी जगह पर। तो सुहेब कहाँ पर है? सुहेब क्या हाल है? कल फिर आएंगे, ये कहेंगे कि समझ में नहीं आया, दोबारा शुरू करें। ओके सबा कहाँ है? वही सबा। Where is Kashif? Okay, Asif Malik is saying that they have gone for the paper. Shahid, Aziz and Shahid. शाहिद का पेपर तो नहीं था आज। ओके तो मेरे ख्याल में जी जी आसिफ, शाहिद का पेपर था। जी सर। चलें ठीक, तो शाहिद का पेपर एक मरतबा हो चुका है पिछले वीक में, पिछले मंडे को भी उसका पेपर था मेरे ख्याल में। ओके सर उसके 4 पेपर थे। ओके हम अच्छा 4 पेपर हैं, ठीक है जी। हमने रिवर्स के हवाले से बात की थी, स्ट्रिंग की रिवर्सल जो है वो कैसे हम करते हैं, तो हमने बताया था आप लोगों को कि जैसे आप लोग डिफाइन करते होते हो, वैसे भी प्रोग्रामिंग में अगर आपके पास एक स्ट्रिंग मौजूद हो तो उसको अपने रिवर्स करना हो तो क्या करते हैं बेसिकली? एनीवन कोई बता सकता है आपके पास? सर वहाँ पे या तो हम रिवर्स का फंक्शन कॉल कर लेते थे, अगर वो लैंग्वेज सपोर्ट करती है, हमें ऐसा कोई फंक्शन अवेलेबल है उस लैंग्वेज में। Okay, we are not calling any function, we are not sorting it। मैं मतलब मैं ये नहीं कह रहा डिसेंडिंग ऑर्डर देना है, मैं कह रहा हूँ रिवर्सल, फकत रिवर्सल, इसके अलावा कुछ नहीं। यानी ABCD लिखा हुआ है, XYZ AB XY CD इस तरह से लिखा हुआ है, उसको रिवर्स करना है, सिंपल। क्या करेंगे सिंपल प्रोग्रामिंग में? सर रिवर्स ऑर्डर से करेंगे, अगर Z से Z है Y X इस तरह से। कैसे पता चलता है कि रिवर्स ऑर्डर कैसे मालूम होगा? इंडेक्सेस ऑब्वियस सी बात है, हम इंडेक्स देते हैं, रिवर्स इंडेक्स चला देंगे सिंपली। ओके लेंथ लेंगे, लेंथ लेने के बाद हम उसके इंडेक्सेस को पकड़ेंगे बेसिकली। और इंडेक्स किसको एलोकेट किया जाता है, सिंबल को या अल्फाबेट को? अल्फाबेट को। यस यहाँ पर एक प्रॉब्लम है बेसिकली जो स्टूडेंट्स को खराब करता है, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। हमेशा एक बात ध्यान में रखिएगा, जैसे अभी एग्जांपल हमारे पास मौजूद है BAB, ऐसे ही है ना, एक स्ट्रिंग है हमारे पास, अल्फाबेट्स हमारे पास ये हैं BAB BABD, ये हमारे पास कितने अल्फाबेट्स हैं? आसिफ मलिक, लेट मी नो आसिफ मलिक, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इस सेट में? आसिफ मलिक 4, बोलो यार, उधर लिखोगे उधर जाऊंगा तो देखूंगा ना। ओके हमारे पास कितने हैं? 4। क्यों 4 हैं? B एक अल्फाबेट है, AB दूसरा, BAB तीसरा और D चौथा, ये 4 अल्फाबेट्स हैं। ओके मुझे इस स्ट्रिंग को, जो ये स्ट्रिंग है, इसको मुझे रिवर्स ऑर्डर में लाना है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके अल्फाबेट्स को अलग अलग करूं, नहीं बनेंगे, बोल के बताएं, बिकॉज मैं चैटिंग की तरफ नहीं जा रहा। बन सकते हैं सर, ये नहीं है, यही है।
हमारे पास ये 5 बेसिकली क्या है, अल्फाबेट्स हैं जो स्ट्रिंग में मौजूद थे, हमने उन्हें अलग अलग कर दिया, टोकनाइज कर लिया बेसिकली। अब जब हम इंडेक्सिंग करते हैं तो बी 0 इंडेक्स पर है, ए बी 1 पर है, इंडेक्स पे ये 1 पे, ये 1 पे, ये 2 पे चला जाएगा और 3 और ये 4, उसके बाद नेक्स्ट 4। यस सर, ऐसे ही है ना बेसिकली। आप देखिए मैंने इंडेक्स जो है वो अल्फाबेट को दिया है, मैंने इंडेक्स सिंबल को नहीं दिया है। तो रिवर्स ऑर्डर में चलाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें लेंथ फाइंड आउट करना है स्ट्रिंग की। यस सर, लेंथ फाइंड आउट करना है बेसिकली, और एक काम से स्टार्ट कर देना और 0 तक चले जाना है, जो भी आप करना चाहे। अब अगर आपने इंडेक्स 1 से स्टार्ट किया है तो लेंथ से स्टार्ट करेंगे 1 तक चले जाएंगे। अगर आपने इंडेक्स 0 से स्टार्ट किया तो आप लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे और 0 तक चले जाएंगे। इसमें कोई इशू तो नहीं होना चाहिए। यही बेसिकली, इसलिए अब देखिए रिवर्सल, अब इसमें रिवर्सल क्या था, डी बी बी ए बी और बी। अक्सर लोग क्या करते हैं, इस आखिरी बी ए को भी चेंज कर देते हैं, इसे गलत लिख देते हैं। वो समझते हैं कि इसको भी रिवर्स करना है, इसको रिवर्स नहीं करना था। डी उठाया आपने यहाँ पे डाल दिया, बी उठाया आपने यहाँ पे डाल दिया, बी ए बी उठाया यहाँ पे डाल दिया, ये पूरा ए भी उठेगा ना, यहाँ पे आएगा और ये बी आएगा। जी यस सर, क्लियर है सर, क्लियर है, ओके। दैट इज कॉल्ड रिवर्स ऑफ अ स्ट्रिंग बेसिकली। अब इसका एल्गोरिथम लिखना पड़े तो आप आराम से लिख लेंगे, इशू कोई नहीं होगा ना। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों से कुछ प्रैक्टिकल एल्गोरिथम लिखवाए भी जाएं, अगर कर सके तो मजा आएगा। काश के हम जो है ना वो जल्दी जल्दी फिजिकल क्लासेस की तरफ अगर मूव करते हैं तो हमारी ये 3 घंटे की क्लास जो है वो दैट वुड बी फॉर बेटर। जो हम अभी कर रहे हैं इससे बहुत अच्छी हमारी प्रोडक्टिव क्लास हो सकती है। ओके, नाउ हमने कह लिया कि हमारे पास अगर लैंग्वेज है तो लैंग्वेज के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या होने चाहिए, अल्फाबेट्स होने चाहिए। ऐसा ही है, अल्फाबेट से स्ट्रिंग भी बनती है, अल्फाबेट से वर्ड्स भी बनते हैं, ठीक है ना। स्ट्रिंग की लेंथ क्या होती है वो हमने मालूम कर ली, स्ट्रिंग रिवर्स कैसे होती है हमने मालूम कर लिया, अल्फाबेट वैलिड कौन सा होता है हमने मालूम कर लिया, इनवैलिड कौन से होते हैं मालूम कर लिया, सब कुछ मालूम कर लिया हमें। अल्फाबेट से रेलेवेंट हमें जो कुछ चाहिए था, कुछ जो बेसिक चाहिए था वो हमने मालूम कर लिया। अब बेसिकली लैंग्वेज कब बनती है, जब हम अल्फाबेट्स के साथ साथ रूल्स भी डिफाइन कर लें तो हमारी लैंग्वेज बनना शुरू हो जाती है कि इन वर्ड्स को इन रूल्स के मुताबिक आपको क्या करना है, अरेंज करना है। जब आपने वर्ड्स को रूल्स के मुताबिक अरेंज करना है तो बेसिकली आपके पास क्या बन जाएगा, सेंटेंस बन जाएगा या इंस्ट्रक्शन बन जाएगी जिसके जरिए आप मशीन के साथ कम्युनिकेट कर लेंगे। तो प्रॉब्लम तो नहीं है इस जगह तक कि लैंग्वेज क्या होती है। बेसिकली लैंग्वेज वर्ड्स को रूल्स के मुताबिक अरेंज करना सो दैट वी कैन कम्युनिकेट विद दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। Got my point, students? Yes sir. ओके, लैंग्वेजेस में सबसे पहले हमारे पास एक लैंग्वेज की जो टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। तो अब हम जब लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए जाते हैं, यानी क्या मतलब, जब हम रूल्स डिफाइन करने के लिए जाते हैं तो उनमें सबसे पहले जो वे हम यूज करते हैं वो है डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज मींस डिफाइनिंग रूल्स फॉर अ लैंग्वेज। Language is defined describing the condition. This condition सिंपल सी बात है, वर्ड्स को किन कंडीशंस के साथ हमें अरेंज करना है, उन कंडीशंस को डिस्क्राइब हम करते हैं जब भी हम वर्ड्स के लिए रूल्स को डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेशन का मतलब ये वाला है, द लैंग्वेज मीन्स एल, उर्दू इंग्लिश जो भी है, द लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स of odd length। अभी देखें, लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग्स ऑफ ऑड लेंथ, यानी क्या मतलब, इसमें जो भी स्ट्रिंग बनेगी वो ऑड लेंथ की होगी। अगर वो ऑड लेंथ की होगी यानी क्या मतलब, इसमें जो सेट, सबसे पहले हमें लैंग्वेज डिफाइन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेट ऑफ अल्फाबेट। सेट ऑफ अल्फाबेट हमारे पास क्या है, ए है।
इस ए सेट ऑफ अल्फाबेट्स पर हमें लैंग्वेज डिफाइन करनी है कि वो ऐसी लैंग्वेज है जिसमें ऑड लेंथ ऑफ अल्फाबेट्स को आप कॉन्कैटिनेट करेंगे, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है ए कॉमा ए कॉमा ए कॉमा, यानी जितने भी अल्फाबेट कॉन्कैटिनेट होंगे वो इस रूल के तहत होंगे कि उनकी लेंथ ऑड होगी। इवन लेंथ वाली स्ट्रिंग कहलाएगी, इवन लेंथ वाली स्ट्रिंग कहलाएगी, लेकिन वर्ड नहीं कहलाएगी। क्यों वर्ड नहीं कहलाएगी? क्योंकि वो लैंग्वेज के रूल के मुताबिक कॉन्कैटिनेट नहीं हुई होगी। स्टूडेंट्स, यस सर, क्लियर है बात। क्लियर है। एग्जाम्पल के लैंग्वेज एल ऑफ स्ट्रिंग दैट डज नॉट स्टार्ट विद ए। अब देखिए हमारे पास अल्फाबेट्स क्या है, ए बी सी। इनके लिए हमें रूल क्या डिफाइन करना है, इसमें इस लैंग्वेज में वो स्ट्रिंग्स होंगी जो बुनियादी तौर पर ए से स्टार्ट नहीं होंगी, वो बी से स्टार्ट हो सकती है, वो सी से स्टार्ट हो सकती है, ठीक है ना। उनकी लेंथ कोई भी हो सकती है, लेकिन उसने ए से स्टार्ट नहीं होना। जैसे ये बी से स्टार्ट होगा, सी से, बी ए बी 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 सी सी ए, कुछ भी हो सकता है, उसे स्टार्ट ए से नहीं होना। वो किसी भी अल्फाबेट से, गिवन अल्फाबेट्स में से किसी भी अल्फाबेट से स्टार्ट हो जाए, तो ये वाली लैंग्वेज वो वाली उन स्ट्रिंग्स पर मुश्तमिल होगी जिन्होंने ए से स्टार्ट नहीं होगी, बी से स्टार्ट हो, सी से स्टार्ट हो, जिससे मर्जी स्टार्ट हो, मसला नहीं है। सो दिस इज आल्सो definition defined by description. So description क्या है? The language L of string that does not start with A, the language L of string of odd length, the language L of string that ends with A. अब अगर मैं इसी में यहीं पर अगर एक एग्जांपल करना चाहूं कि the language L of string that does not start with A, मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं कहता हूं ends बताइए फिर क्या करेंगे सर? जिससे फिर हमारी सर स्ट्रिंग्स बनेंगी सर, फर्दर में लास्ट में ए होना चाहिए। ए दैट्स इट। होगा ना इसी को। गुड, हो गया, कोई मसला नहीं। Another example, the language L of strings of length 2, जितने भी स्ट्रिंग्स बनेगी उनकी लेंथ क्या होगी? 2 होगी। स्टार्ट 0 से करें, 1 से करें, 2 से करें, जिससे मर्जी स्टार्ट करें, जिसपे मर्जी एंड करें, बट लेंथ मस्ट बी ऑफ 2। The language L of strings ending in 0, स्टार्ट अप 1 से करें, स्टार्ट अप in 0, ठीक है? कोई इशू है? नो सर। The language equal of strings with number of A's equal to the number of B's. अब देखिए हमारे पास एक सेट ऑफ अल्फाबेट है A और B। इसकी लैंग्वेज की डेफिनेशन, लैंग्वेज का रूल क्या है बेसिकली? कि जितने A होंगे उसके अंदर उतने ही B होने चाहिए। जितने B's होंगे। अब देखिए यहाँ पर खाली उतने ही भी होने चाहिए बेटा। अब देखें ये खाली है, खाली का मतलब क्या है बेसिकली? 0 नंबर ऑफ A, 0 नंबर ऑफ B। सर स्लाइड शो नहीं है। A B इन अरेंजमेंट भी जो मर्जी हो, आप A B कर लें, मर्जी कर लें। इसी तरह से इवन लैंग्वेज। जी हेलो जी बेटा। सर वो स्लाइड शो नहीं हो रही थी, अब हो रही है सर, अब हो रही है सर। पहले कनेक्शन का मेरे ख्याल में प्रॉब्लम था। ओके दैट्स गुड। ओके तो यहाँ पर समझ में आ रहा है ना तौसीफ सब कुछ? कोई इशू तो नहीं है मेरे ख्याल में? यस सर, आ रहा है सर। मजेदार है। द लैंग्वेज इंटीजर ऑफ स्ट्रिंग डिफाइंड ओवर 0, -0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कैन बी रिटन एज। अब देखिए ना, अब बड़ी जबरदस्त बात है ये। लैंग्वेज के अल्फाबेट्स क्या है बेटा? 0 to 9। बोल के बताएं। सर 0 to 9 अल्फाबेट्स हैं। इससे लैंग्वेज बनाना चाहते हैं कोई, ओके, इसमें
इसमें माइनस भी है, थोड़ा कीप इन माइंड दैट यहाँ पर माइनस भी है, ठीक है ना, माइनस। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। ये देखिए बेसिकली आपको प्लस लिखना नहीं होता, ये क्या है बेसिकली माइनस है यहाँ सर। पर मैंने बताया कि आपके पास जो अल्फाबेट्स हैं वो 0 to 9 नहीं है, फकत यहाँ पर माइनस का सिंबल भी मौजूद है। इस माइनस के सिंबल को इग्नोर नहीं करना, बिकॉज इंटीजर नंबर जहां हम पॉजिटिव शो करते हैं वहां पर हम वहां पर नेगेटिव भी शो करते हैं। सो दिस -1 वाला भी इंटीजर है, -3 वाला भी इंटीजर है, 0 भी इंटीजर है, 1 भी इंटीजर है, 2 भी इंटीजर है, 220 भी इंटीजर है ना। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है। सारे इंटीजर है ना बेसिकली। सर आपकी वॉइस बहुत ज्यादा ब्रेक हो रही है, समझ नहीं आ रही सर ये। अभी अगर मैंने कहा कि यहाँ पर जो अल्फाबेट्स हैं वो हमारे पास जो अल्फाबेट्स हैं वो 0 से लेकर 9 तक तो है, लेकिन उसमें एक सिंबल माइनस भी मौजूद है, ठीक है ना। अब अगर हमें इंटीजर्स की लैंग्वेज डिफाइन करनी है तो उसमें हमें ये देखना होगा कि हमारे पास इंटीजर में पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, ठीक है ना। तो हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी हुई है ये -1 की है, किसकी है, -1 की। अब समझ में आ रही है बात या अभी भी नहीं आ रही आवाज? आ गई सर। कोई शुद्ध नहीं है। सो यहाँ पर अल्फाबेट्स हमारे पास माइनस, फिर उसके बाद 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। डन? यस सर। बट सर एक बात समझ नहीं आई, जो नीचे इंटीजर इज इक्वल टू इनके -2 -1 0 अप टू 4 5 0 0 1 5 तक है हमारी, जो अगर पॉजिटिव में हम देखें तो पॉजिटिव में रेंज तो 9 तक है। नहीं, मैं देखिए उसने लेंथ डिफाइन की है, लेंथ डिफाइन की है। नेगेटिव में तो कोई, नेगेटिव में तो इन्फिनिटी तक जा सकता है वो, लेकिन पॉजिटिव में उसने इन्फिनिटी तक नहीं कहा हमें। नहीं, मैंने बेसिकली ये इतनी स्ट्रिंग्स बनाई है, अगर मैं यही स्ट्रिंग बना दूं क्या ये उस डेफिनेशन के मुताबिक है या नहीं है? फॉर एग्जांपल इसको ही मैं कर देता हूं, देखें वो तो ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग्स आएंगे ना। मैं फर्ज करें ये स्ट्रिंग्स डिफाइन करता हूं, ये इस डेफिनेशन के अंदर है या नहीं है? है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, कोई मसला नहीं, ऐसा ही है ना। वो जरूरी नहीं होता कि आप सारे के सारी कॉम्बिनेशन डिफाइन करें, जरूरी तो नहीं है ना। जी सर, ना, लेकिन अगर आपने डिफाइन करेंगे तो आपने जो बताना, वो तो मैंने एग्जांपल के तौर पर बेसिकली बताया था आपको। मैं बताना चाह रहा था कि कोई भी लेंथ हो सकती है, ठीक है। देखें the language even of strings defined over -0 1 2 3 4 5 6 7 8 can be written as, किसकी है ये? even की है, किसकी है? even numbers की, even numbers की। so any even number of any length, the language, अब ये देखिए बड़ी जबरदस्त चीज आ गई है, the language a raised to the power n b raised to the power n, क्या मतलब है इसका? ये बड़ी जबरदस्त बात है। आपके पास कौन बताएगा कि इसमें हमारे पास अल्फाबेट्स कौन कौन से हैं? सर इसमें हमारे पास सर ए और बी से अल्फाबेट्स हैं, और सर जो एन है बेसिकली वो उनकी पावर है कि मतलब उसकी लेंथ। अच्छा एक मिनट, बस, ठीक है ना। अल्फाबेट्स हमारे पास ए और बी है, ताकि सारे समझ ले बेटा, इसलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ए और बी अल्फाबेट्स हैं, ओके। ए रेज़ टू द पावर एन, बी रेज़ टू द पावर एन, यानी जितने रेज़ पावर ए होंगे उतने रेज़ पावर बी होंगे, ऐसा ही है ना। और एन हमारे पास क्या है? एन इज इक्वल टू 1 2 3, यानी एन कुछ भी हो सकता है। ए रेज़ पावर 1 है तो उस स्ट्रिंग में बी रेज़ टू द पावर 1 होगा, और उसकी जो तरतीब होगी वो भी यही होगी, ऑर्डर भी यही होगा, पहले ए आएंगे फिर बी आएंगे। ऐसा नहीं होगा कि पहले ए आ जाए फिर बी आ जाए फिर ए आ जाए, नहीं ऐसा नहीं है। बल्कि लैंग्वेज क्या है? ए रेज़ टू द पावर एन, बी रेज़ टू द पावर एन। अब देखिए पहले जो स्ट्रिंग हमारे पास है वो क्या है? ए रेज़ पावर 1 है, बी रेज़ टू द पावर 1 है, ऐसा ही
Yes, अच्छा, sir. a raised to power 2, b raised to power 2, 2, a 3, जी ऐसा ही है ना 4, यानी, up to हाँ 7 यानी तक। एक गुड, वेरी गुड। अब अगर मैं इसे ओके, मुझे कौन बताएगा अगर मैं ये कर दूं, क्या ये इस लैंग्वेज का, No, sir. इस लैंग्वेज की स्ट्रिंग है? नहीं है। अच्छा, No, ये sir. कौन सी लैंग्वेज की स्ट्रिंग है भला? सर ये ए बी इनके अगर हमारे पास हो कि पहला ए हो फिर बी लास्ट में बी जा रहा हो। नहीं, जरूरी नहीं है बी हो, फर्ज करें मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। ये कौन सी लैंग्वेज है भला, कोई बताएगा? सर हम इसे कह सकते हैं ए एन अगर हमारे पास दोबारा हो, यानी कि ए एन एक और एन देन अगेन एक और एन हो। बेटा देखो थोड़ा सा, हाँ गुड गुड, वेरी गुड। ए और बी इक्वल है, यानी दोनों की लेंथ सेम है, ऑर्डर हमारे पास था ही नहीं। ठीक सर। ऊपर हमने एग्जांपल पढ़ी है आपको, ये द लैंग्वेज इक्वल ऑफ स्ट्रिंग विद नंबर ऑफ एज इक्वल टू नंबर ऑफ बीज, दैट्स इट। ठीक है, जब भी हमने लैंग्वेज की डेफिनेशन में ऑर्डर दिया, हमें ऑर्डर को फॉलो करना पड़ेगा, वरना मसला हो जाएगा। आपने पॉइंट समझ लिया है? अब इसी तरह से नीचे देख लीजिए, ए रेज पावर एन, बी रेज पावर एन और ए, यानी कॉम्बिनेशन क्या होगा, ऑर्डर क्या होगा, पहले ए आएगा, जितने एज आए उतने बीज आएंगे और फिर उतने एज आएंगे। ठीक है, अगर एक ए पहले है तो इसका मतलब है बी आना है और फिर एक ए बी आना है, दो है तो फिर दो बी और आखिर में दो ए। तो पैलेंड्रोम टाइप की नाम सुने होंगे आप लोगों ने? हाँ जी सर। ये उसी टाइप की चीज बनेगी ना, ठीक है? Yes, ये बात समझ में आ गई सबको? कोई इशू तो नहीं है? इशू नहीं होना चाहिए, बिकॉज अब ये मेरे ख्याल में अगर आप लोगों को रीड करना आ गया है ना, कि अगर डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन लैंग्वेज की दी हुई हो तो क्या हम उससे स्ट्रिंग बना सकते हैं? अगर लैंग्वेज की डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दी हुई हो और हमने लैंग्वेज के अल्फाबेट्स भी दिए हुए हो तो क्या हम स्ट्रिंग बना लेंगे? यस सर, इंशाल्लाह। यस सर। अच्छा, अगर हमारे पास अल्फाबेट्स हो और स्ट्रिंग हो तो क्या हम उसकी डिस्क्रिप्टिव डेफिनेशन दे सकते हैं? यस सर। यस सर। ट्राई करना चाहिए, ठीक है ना? तो देखिए आप, ये फैक्टोरियल का इसी तरह से है, इसी तरह से डबल फैक्टोरियल इसी तरह से। अब आपको मैंने कल जो दे दिया था उसकी रीजन ये थी कि मैंने सोचा कि आप लोग कुछ देख लेंगे, कुछ सोच लेंगे, स्टडी किया था। तो ओके, अब थोड़ा सा आखिर में कुछ डायग्राम्स दी हुई हैं और उसमें कुछ प्रॉब्लम भी दी हुई, एक्सरसाइज भी दी हुई है, ठीक है ना? इन एक्सरसाइजेस को देखिए, इनके सॉल्यूशन निकालिए और इन प्रॉब्लम्स को भी देखिए। मेरे ख्याल में क्योंकि स्टूडेंट्स आज भी आप लोगों के कम हैं, इस वक्त कितने लोग बैठे हुए हैं? सर 20 सर। 20। हाँ, मुझे मिला के 20। पार्टिसिपेंट्स कितने हैं? तौसीफ, सना, 19 सना, अमीन, सना, तौसीफ। इसके अलावा इज देयर एनीवन एल्स? कब आए हो? सर मैं कब का आया हूँ सर। गुड, समझ में आ गया सारा का सारा? जी सर, सारा का सारा नहीं सर, जब तब से तो जहाँ से समझ में नहीं आया था वहां पर रोकना था ना मुझे, इसका मतलब ये देर से आए हो। जी सर। इतना जब देर से आए हो तो फिर क्या समझ में आया होगा? कुछ भी नहीं। अब आपकी पेनल्टी ये वाली है कि अमीन से, सना से या क्या नाम है, तौसीफ से डिस्कशन करें और इस जो डेफिशिएंसी है उससे आप मेकअप करें। इसके अलावा कौन बैठा हुआ है? जी सर, आपके अलावा, यानी सना, अमीन, असद और तौसीफ, इनके अलावा कौन बैठा हुआ है? यार अमीन साइंस अकेडमी, आपका नाम अमीन ही है? क्या है आपका नाम? आप अपना नाम तो बता दें ताकि मैं आपके नाम से बोलूं। सर मेरा नाम मोइज है, एक्चुअली ये मेरी एकेडमी है, मेरा नाम मोइज है, हाफिज मोहम्मद मोइज अमीन। ओके, आप ना मोइज अमीन, अच्छा ठीक है। आप अपना नाम जो है ना वो एक दो मरतबा बोल देंगे तो ताकि मुझे ध्यान में रहे। ओके, सना। जी सर, मोइज है मेरा। मोइज,
सना, मोइज, असद और तौसीफ के अलावा कौन मौजूद है? अब आना शुरू हो जाएंगे अगर उन्हें पता चलना शुरू हो जाए कि सर पूछ रहे हैं कौन कौन बैठा हुआ है। सर प्रेजेंट। तो आपने कितनी क्लास ली है? सारी समझ में आ गई आपको? जी सर। सारा कुछ जो कुछ हमने पढ़ा है? सर मैं थोड़ा लेट आई थी तो स्टार्ट वाली एक स्लाइड या 2 स्लाइड गुजर चुकी थी जब मैं आई थी। ओके, उसके बाद जो हमने पढ़ा है, जो जब से आप आई हैं तो आपको कोई इशू तो नहीं है इससे? सारा कुछ समझ में आ गया? जी सर आ गया सर। ओके, अगर हम कहें कि वैलिड और इनवैलिड अल्फाबेट्स में क्या डिफरेंस है तो आप वुड यू एक्सप्लेन? सर दोबारा रिपीट करें, आपकी आवाज कट रही है। अल्फाबेट्स, वैलिड अल्फाबेट्स कौन से होते हैं और इनवैलिड अल्फाबेट्स कौन से होते हैं? उसको अगर हम डिफाइन करना चाहें तो कैसे डिफाइन करेंगे? जी, तो इस दौरान मशवरा कुछ चल रहा है? नहीं सर, मुझे आवाज बिल्कुल कट कट के आ रही है बहुत ज्यादा। ओके, आप ना इस तरफ आ जाए। वैलिड अल्फाबेट्स का नाम सुना है आपने? कौन से होते हैं? सर मुझे सिर्फ स्टार्ट वाला वर्ड समझ आता है, वो भी हाफ, उसके बाद मैंने चैट में लिख दिया है व्हाट आर वैलिड अल्फाबेट्स। ये मैंने चैटिंग में कुछ लिखा है। जी ओके, आसिफ मलिक। सर ये अल्फाबेट और एक मिनट नौरीन, एक मिनट आप रुके। आसिफ जी बोलो। आसिफ एक मिनट। जी सर, जिसमें सर एक अल्फाबेट अगर स्टार्ट में आ जाता है तो फिर जी सर, जिसमें एक अल्फाबेट अगर स्टार्ट में आ गया तो फिर आगे वो रिपीट नहीं होता, यानी तो वो वैलिड हो जाता है। अगर वो रिपीट हो जाए तो इनवैलिड है। देखिए, आपने कहा अल्फाबेट स्टार्ट में आ जाए तो अल्फाबेट दोबारा नहीं आता। क्या मतलब? अल्फाबेट कैसे बदलेगा कि अल्फाबेट पहले आया हुआ दोबारा नहीं आ रहा? जैसे सर अगर हमारे पास डी आ गया स्टार्ट में तो आगे उसके पास आगे उसके जो भी आ रहे हैं हमारे तो पास, ये अल्फाबेट नहीं है ना। यहाँ पर समझने की कोशिश करो आसिफ। ये सिंबल, किसी भी अल्फाबेट में जो सिंबल स्टार्ट में आ गया है वो किसी दूसरे अल्फाबेट के स्टार्ट में नहीं आएगा। सिंबल, अल्फाबेट और सिंबल में डिफरेंस है। इसको अच्छी तरह समझ लो। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अल्फाबेट एंड सिंबल। किसी भी अल्फाबेट के स्टार्ट में जो सिंबल जी बेटा। सर ये सिंबल को लेटर भी तो कह सकते हैं सर हम? लेटर और अल्फाबेट बेसिकली सेम मीनिंग में इस्तेमाल होते हैं। ठीक सर। क्योंकि आप अगर आप ना यहाँ पर चेक करें, जिसे हम कह रहे थे लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, मैंने क्या कहा था? नंबर ऑफ लेटर्स। जी सर। नंबर ऑफ लेटर्स का मतलब सिंबल तो नहीं होता ना। ठीक है, बात समझ आ गई है? जी सर। ठीक है ना। तो ये बेसिकली ऊपर डेफिनेशन अल्फाबेट में दी हुई है लेटर्स की, तो वहां से लेटर्स निकाल दें। ठीक है, एक जगह पर रुकना पड़ेगा हमें। नंबर ऑफ सेट ऑफ सिंबल्स है ये बेसिकली। सही है? ठीक हो गया सर। ओके, तो वैलिड अल्फाबेट कौन से होते हैं? जिसके स्टार्ट में अल्फाबेट के स्टार्ट में जो सिंबल हमने यूज कर लिया है, दिस मस्ट नॉट बी यूज इन अनदर अल्फाबेट। यूज का मतलब क्या? स्टार्ट में नहीं आना चाहिए, ना कि फकत यूज भी नहीं होना चाहिए। जी आसिफ, समझ में आई है बात? जो सिंबल हमने किसी अल्फाबेट के स्टार्ट में यूज कर लिया है, इस सिंबल को किसी और अल्फाबेट के स्टार्ट में नहीं आना चाहिए। अगर आ गया वो इनवैलिड अल्फाबेट हो जाएगा। अगर नहीं आया, सारे के सारे यूनिक सिंबल से स्टार्ट हो, तो दीज आर प्रॉपर और वैलिड अल्फाबेट्स फॉर अ लैंग्वेज। ओके, कौन बताएगा कि इवन लैंग्वेज कौन सी होती है? Who will tell?
इवन लैंग्वेज? सर इवन लैंग्वेज जो सर आई थिंक वो लैंग्वेज होगी सर जिसमें हमारे पास जो ए और बी है सर वो दोनों की जो लेंथ हो वो इवन हो, मतलब इवन ऑर्डर में हो। इट मीन सर अगर एक स्ट्रिंग है तो उसमें इवन नंबर ऑफ ए हो और इवन नंबर ही बी हो। हाँ, अब देखें, अब आपने जो डेफिनेशन की है ना, ये डेफिनेशन भी खतरनाक की है, ठीक है? आपको पहले शुरू करना चाहिए था जितने अल्फाबेट्स हैं वो इवन होने चाहिए। ओके सर। ठीक है, अब देखिए ना, ए और बी तो अपने बाद में कहते हैं ना कि जितने जितने ए है उतने बीज होने चाहिए। तो सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि अल्फाबेट्स कितने हैं। सो हम डेफिनेशन कैसे कर सकते हैं? मैं कहूँ इवन लैंग्वेज की डेफिनेशन क्या होती है? बेसिकली आप कहेंगे अगर हमारे पास अल्फाबेट्स ए और बी हो तो जितने नंबर ऑफ एज आए उतने नंबर ऑफ बीज आने चाहिए। ऐसे ही है? हाँ जी सर। नहीं, सर ऐसा तो जितने नहीं। नंबर ऑफ सर अगर ए इवन है सर जितने हमारे पास फॉर एग्जांपल स्ट्रिंग में जितने भी लेटर्स होंगे सर, अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास दो अल्फाबेट्स हैं ए और बी है हमारे पास सर, गुड गुड। सर जितने हमारे पास सर अब ए होंगे उतने ही सर वो इवन होंगे सर वो, और बी भी सर इवन ही होंगे। हाँ देखिए, अगर आप ए जितने होंगे उतने बी की बात करेंगे, दिस विल बिकम इक्वल लैंग्वेज, ठीक है ना? इवन लैंग्वेज का मतलब क्या है? अब अगर हमारे पास सेट ऑफ अल्फाबेट्स में ए और बी है, ठीक है ना, तो जो भी अल्फाबेट हम स्ट्रिंग में यूज करेंगे वो इवन नंबर का होगा। हाँ जी सर। ठीक सर है, ये इवन के अंदर ये बात समझ आ अगर गई दो है? जी सर? बोलो तौसीफ बोलो। सर ये इवन लैंग्वेज के अंदर अगर 2 दफा ए है सर और 4 दफा बी है तो ये भी इवन ही होगा सर? हाँ देखो, इवन की बात कर रहे हैं हम। क्या कर रहे हैं? इवन सर। हाँ इवन जितने आपके पास अगर ए 2 है बी 4 है तो दिस इज इवन। ठीक हो गया सर। ठीक है, समझ गए? जी सर। अगर सर सिंगल इवन होगा तो इसका ये मतलब है सर हमारी जो स्ट्रिंग होगी सर वो मतलब उसमें जितने भी हम बनाएंगे तो वो इवन नंबर्स की होनी चाहिए। यस सर, अगर इवन है तो इट मीन सर जितने हम अल्फाबेट्स उसमें यूज कर रहे हैं सर उनकी जो मतलब रुक जाए, अभी इसमें भी रुक जाए, आपको ना थोड़ा सा गौर करना पड़ेगा। एक है इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स पर स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है ना? तो जितने इवन यानी उनकी उसकी लेंथ क्या हो इवन हो, इसका मतलब है जितने भी अल्फाबेट्स हैं वो टोटल मिला के इवन होने चाहिए। लेकिन अगर वो इंटीजर है और इवन की बात कर रहा है तो फिर समथिंग एल्स। यस सर, फिर 2, 4 एंड 6 है जो इवन पे डिवाइड होगा। यस, न पकड़ 2, 4 बल्कि क्या होगा माइनस, यानी 0 से लेकर इंफिनिटी तक इवन नंबर और माइनस इंफिनिटी तक इवन नंबर आ जाएंगे। ये फकत इवन की अगर बात करेंगे तो ये वाली है। एक है हमारे पास लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इवन होनी चाहिए, एक है हमारे पास इवन नंबर्स की स्ट्रिंग होनी चाहिए, एक है हमारे पास इवन स्ट्रिंग होनी चाहिए। अब इसमें फर्क है, इसको गौर से आपने देखना है, वरना कहीं पर भी अंडरस्टैंडिंग का थोड़ा सा इशू हुआ तो प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, हाँ जी सर। सबको समझ में आ गया? तौसीफ? यस सर, आ गया सर। आसिफ, नौरीन, सारे? जी सर। असद ठीक है? जी सर। ओके असद, लेट मी नो, अगर हम चाहें कि एक ऑड लैंग्वेज डिफाइन करना चाहते हैं, क्या डिफाइन करना चाहते हैं? ओड। हमारे पास अल्फाबेट्स हैं ए और बी। जी सर। अल्फाबेट्स कौन से? ए और बी। सो आई वांट टू डिफाइन अ लैंग्वेज कि जिसमें ऑड सर जहाँ पर आप कह रहे थे सर वो इवन नंबर ऑफ अल्फाबेट्स होंगे वहां पर हम ओड लगा देंगे, मतलब कि जो उसकी रिपीटेशन। एक एग्जांपल आप लिखे ना चैट में जरा इसकी ऑड की। हमारे पास अल्फाबेट्स ए और बी हैं सर ए बी हो जाएगी, ए बी ए हो जाएगी। अच्छा, ए बी ए हो जाएगी, कंफर्म है? सर नो सर, ए बी ए नहीं होगी सर, वो तो एक ओड हो जाएगा और एक इवन हो जाएगा सर। गुड। ये देखिए सना ने लिखा है ए बी बी, ए बी बी, दैट्स गुड दैट्स गुड। तौसीफ ने लिखा है, गुड। समझ में आ गए सबके? हाँ जी सर। ओके, तो हमें जो काम
लास्ट वीक में मुकम्मल करना चाहिए था, वो अभी तक भी मुकम्मल नहीं हुआ, तो पेनल्टी क्या रखी जाए? तौसीफ, पेनल्टी क्या होनी चाहिए? सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैंने कहा पेनल्टी क्या होनी चाहिए थी? जो नहीं आए आज भी और मैसेज कर रहे हैं कि सॉरी तो हम नहीं आ सकते, कोई प्रॉब्लम है, ये है वो, जो भी है बेसिकली इन पर पेनल्टी होनी चाहिए। पेनल्टी ये वाली है कि अगले वीक में जब हमारी क्लास होगी मंडे वाले दिन, ठीक है ना, तो इन्हें कह देना कि यस सर। जी सर। जो मैंने स्लाइड्स अपलोड की हैं सेकंड और थर्ड लेसन वाली, इनमें से इनका क्विज होगा जो भी नहीं आया। सना आप कम्युनिकेट कर देंगे, सना आप कम्युनिकेट कर देंगे ये वाली चीज, ठीक है? जी सर, मैं गर्ल्स ग्रुप में कर देती हूँ। सही है। सेकंड और थर्ड लेसन में से क्विज होगा उन सब का जो अभी तक नहीं आए, जो ठीक है, सेकंड और थर्ड लेसन से उनका क्विज होगा बेसिकली, और आप लोगों को सेकंड और थर्ड लेसन पढ़ाऊंगा, ठीक है? बाहर आवाज आएगी। ठीक है जी, तो मेरे ख्याल में अभी इस पे ही, अभी इसी पे ही खत्म करते हैं। और वी आर वेरी स्लो, मामला जो है बहुत आहिस्ता से चल रहा है, इसको थोड़ा सा स्पीड अप करना पड़ेगा वरना हमें मुश्किल हो जाएगा। जी बेटा। सर काइंडली आप सर जो आपने रिसर्च पेपर का कहा था तो इसकी टॉपिक बता दें। हाँ, तो सब आए तो एक मतलब टॉपिक भी डिस्कस कर लेते हैं। आप लोगों ने भी अपनी तरफ से कोई टॉपिक बताने थे, कुछ आप लोगों ने डिसाइड किए, कोई देखे आप लोगों ने? सर मैंने एक टॉपिक देखा था सर, वो था मार्किंग से रेलिवेंट, सर शॉर्ट क्वेश्चंस की मार्किंग या ऐसे मार्किंग से रिलेटेड। गुड, दैट्स गुड। लेंस, तो आपने वो जो मार्किंग से रेलेवेंट किया था वो OCR पर था या OMR पर था, क्या था? सर बेसिकली सर उन्होंने टेक्निक्स यूज की थी सर, लैंग्वेज XML के थ्रू सर उन्होंने डिफाइन की थी, और उस लैंग्वेज में उन्होंने सर प्रीडिफाइन रखा हुआ था कि फॉर एग्जांपल शॉर्ट क्वेश्चन का क्या आंसर स्टूडेंट दे सकते हैं। उन्होंने 5 पॉसिबिलिटीज रखी हुई थी, और सर उसके बिहाफ पे वो मैच कर रहे थे स्टूडेंट के रिजल्ट, जो उसका वो था सर, उसका पेपर था, तो उसके साथ मैच करके पॉसिबिलिटी के मार्क्स पे सर बिहाफ पे उसको मार्क्स असाइन कर रहे थे सर। ये तो बेसिकली ये तो एक टाइप की NLP है बेसिकली, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तो ऑब्वियस सी बात है, ऑटोमेटा के अलावा कुछ नहीं है, स्ट्रिंग प्रोसेसिंग है। जी सर, दैट्स गुड सर। और एक और पेपर सर जो मैंने स्टडी किया था सर, उसमें ये था कि ऐसे राइटिंग से रेलिवेंट चेक कर रहे थे सर, उसमें से वो कंटेंट फेच कर रहे थे। अब देखिए, जब हम बात करते हैं, दो चीजें हमारे पास हैं। एक ये है कि आप ना NLP पर जब आप काम कर रहे होते हैं तो आपको ना 2 सिमिलैरिटीज चेक करते हैं आप। एक आपकी होती है सिंटैक्टिकल सिमिलैरिटी और एक होती है सिमेंटिक सिमिलैरिटी बेसिकली, ठीक है ना? जब आप आंसर्स को प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं कि ये आंसर वही है जो हम चाह रहे हैं, तो वहां पर हम सिमेंटिक सिमिलैरिटी को यूज करते हैं, सिमेंटिक सिमिलैरिटी को। समझ आ रही बात आपको? सिमेंटिक सिमिलैरिटी का मतलब क्या होता है कि आपने टेक्स्ट का मीनिंग उठाना है, थीम, ठीक है? अब जो टेक्स्ट आपने आंसर के तौर पर दिया हुआ है उसका थीम, और जो बेसिकली यूजर ने इनपुट किया इसका थीम, ये कितना सिमिलर है। अभी जब आप प्लेजरिज्म चेक करते हैं कहीं पर भी, ये आवाज आ रही है आपकी तरफ से, कुछ मतलब कुछ शोर आ रहा है। हाँ, जब भी आप टेक्स्ट को कंपेयर करते हैं ना, तो आप 2 चीजें चेक करते हैं। प्लेजरिज्म आप चेक करते हैं जब तो क्या कर रहा था, वो देख रहा था कि आपने जो वर्ड्स यूज किए हैं और जो वर्ड्स बेसिकली ऑलरेडी यूज्ड हैं उनके अंदर कितनी सिमिलैरिटी है, बेसिकली उनका स्ट्रक्चर वही होना चाहिए, और अगर वो एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव होना चाहिए, अगर वो वर्ब के तौर पर है तो वर्ब के तौर पर होना चाहिए, अगर वो नाउन है तो नाउन होना चाहिए। ये सारी चीजें बेसिकली चेक करने के बाद प्लेजरिज्म चेक की जाती है और बताई जाती है कि इतनी परसेंट है। लेकिन अगर फर्ज करें आपने एक पूरा पैराग्राफ लिखा है और उसके मैं वर्ड्स को चेंज कर देता हूँ और उनके ऑर्डर को भी चेंज कर देता हूँ, लेकिन मीनिंग सेम रहता है, तो वो प्लेजरिज्म चेक नहीं कर पाता, उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाता। इसे कहते हैं सिमेंटिक सिमिलैरिटी। तो जो काम आप चाह रही हैं वो बेसिकली सिमेंटिक सिमिलैरिटी के थ्रू हो सकता है। तो गुड, इट्स अ गुड टॉपिक, पकड़े आप इसे और इस पर पेपर लिखें। सर अभी कुछ ज्यादा समझ नहीं आया इसमें सर, लेकिन सर मैंने पेपर देखे हैं, उनकी सर एब्स्ट्रैक्ट यूज किए मैंने अभी। आप अपना पेपर जो आपने 1-2 पेपर देखे हैं, 2-3 पेपर देखे हैं, उन्हें उठाकर मैंने कल में आऊंगा, मतलब मेरी क्लास है तकरीबन
अगर आप मुल्तान में हैं तो वहीं पर अटेंडेंस में वहाँ पर आ जाए, वहाँ पर डिस्कशन कर लेंगे इस पे। सर मैं फ्राइडे को आ जाऊँ यूनिवर्सिटी, फिर अगर आप फ्री हैं तो। फ्राइडे मेरी क्लास नहीं होगी, पता नहीं मैं आऊँगा भी सही। हाँ फ्राइडे को मैं आऊँगा, ठीक है। ठीक है सर, मैं फ्राइडे को चलेंगे यूनिवर्सिटी। ओके, इसके अलावा ठीक है बेटा। ये देखिए एक टॉपिक निकल आया बेसिकली हमारे पास, सराहनीय जैसे से कहा है, एक टॉपिक है जिस पर रिसर्च की जा सकती है और वो अच्छा टॉपिक है, फाइनल का भी टॉपिक बन सकता है बेसिकली आपकी फाइनल रिसर्च का। इस मतलब जो मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि आपको रिसर्च करानी है, वो उसकी रीजन ये बनी है ताकि आप लोगों का पास पे वो फॉर योर फाइनल रिसर्च। अभी तक मुझे लगता है आप लोगों में से किसी ने कोई पेपर नहीं लिखा पेपर शेपर? नहीं सर, स्टार्ट कर रहे हैं सर, सोच रहे हैं, लेकिन अभी तक जर्नल डिसाइड नहीं हो रहा। आप पेपर लिखिए पहले, तो आप अपना टॉपिक क्लियर करके उस पर पेपर तो लिखिए। पेपर लिखने के बाद जर्नल बहुत सारे हैं। सर मैं एक्चुअली सोच रही थी कि सर जर्नल कोई सर उसकी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग सर पेपर राइट डाउन करना स्टार्ट करूँ। देखिए बेटा बात सुने, पेपर फॉर्मेट में पेपर को कन्वर्ट करना इशू नहीं है, वो एक दिन का काम है, ठीक है ना। पेपर तो होना चाहिए। जी सर। पेपर होना चाहिए, फॉर्मेट में कन्वर्जन क्या मसला है? फॉर्मेट में कन्वर्जन तो एक ही दिन लगता है, एक दिन में सारा मुकम्मल। ठीक है सर। ठीक है, पेपर लिखिए, फौरन लिखिए। कोई प्रॉब्लम हो, कोई डिस्कशन करना हो तो फ्राइडे को, ठीक है, हो सकता है फ्राइडे को हम डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं थोड़ा सा आपको अपना काम कर लूँ आप लोग। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू सर।